हेलो दोस्तों, गुरु कृपा कंपटीशन सेंटर गाजीपुर में आपका स्वागत है। और 25 अगस्त है, मतलब ये 23 तारीख से पुलिस का पेपर आ गया, तो उसी का हम क्या करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। जैसे 2024 में जो पेपर हुआ था उसका 2018 में जैसे हुआ था, 2019 का हुआ था। तो आज जो हम क्वेश्चन लेके आए वो लेके आए 2024 का 17 तारीख का, 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, वो भी मैथ का क्वेश्चन, क्योंकि मैथ के टीचर हैं हम, तो मैथ के ही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिसको भी देखो क्वेश्चनों में डाउट लगे तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8400191781। आप इसमें फ़ोन भी कर सकते हो, इसमें आप जो भी डाउट होगा उसमें आप इसमें मैसेज भी कर सकते हो। तो सीधे क्वेश्चनों में चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आएगा हमारा कि उन जोड़ियों की संख्या ज्ञात करो जिनका HCF कितना है। जिनका HCF हमारा 15 दिया गया है और एलसीएम हमारा 138 है। तो देखो यहाँ पे जोड़ियों का मतलब यहाँ पे युग्मों की संख्या है। यहाँ पे एक उसमें अर्थमेटिक में हमारा HCF LCM चैप्टर होता है, तो वहाँ पे युग्मों की संख्या ज्ञात करना होता है। तो युग्मों की संख्या निकालने के लिए वहाँ पे हम बताते भी है। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे HCF हमारा कितना दिया गया 15 है और LCM कितना दिया गया 138। संख्याएं जब भी मानी जाती है हमेशा HCF के मल्टीपल में ही मानी जाती हैं। यानी पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 15x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15y हो जाएगी। यानी एक फार्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF होता है। देखो पहली संख्या यहाँ पे कितनी है 15x है और दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी है 15y है और LCM हमारा कितना दिया गया 138 है और HCF कितना है हमारा 15 है। तो यहाँ से क्या होगा 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको यानी जब y बराबर हो जाएगा 138/15, इसको काटेंगे 8 3 32 से कटेगा 3 चौक 12 3 छक 18 3 पचे 15। अब देखो ये संख्या को तो पूरा नहीं काट पा रहा है, यानी यहाँ पे दशमलव में वैल्यू आएगी। अगर जो यहाँ पे दशमलव में वैल्यू आने लगेगी तो हमारे युग्म नहीं बनेंगे, क्योंकि जब तक इस संख्या पूरी नहीं कटेगी तब तक वहाँ पे हमें युग्म बनाना संभव नहीं है। इस वजह से यहाँ पे युग्मों की संख्या नहीं बनेगी। तो ऑप्शन में कई जोड़ी मौजूद है, यानी ये भी नहीं होगा, केवल 2 जोड़ी मौजूद है, ये भी नहीं होगा, कोई जोड़ी भी नहीं है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्या पूरी हमारी कट नहीं रहेगी। अगर जो संख्या हमारी कट जाती तो वहाँ पे युग्मों की संख्या बनने स्टार्ट हो जाती। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा C नंबर, नोट कर लो। देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा। अपना क्वेश्चन भी नोट करना, सॉल्यूशन भी नोट करना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है ये है हमारा, अगला क्वेश्चन है 0.3 इंटू 0.04 इंटू 0.003 इंटू 400। इसका कह रहा है कि इसका मान निकालो। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 0.00144, बी नंबर दिया गया है 0.144, सी नंबर दिया गया है 0.0144 और डी नंबर दिया गया है 0.00144। देखो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था।
यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा है तो यानी मल्टीप्लाई ही करना है सब में। तो देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 में कितना होगा 12। जब हमेशा याद रखना संख्याओं के बाद जो है जीरो का महत्व होता है, संख्याओं के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 जीरो लगे हैं तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो। जैसे यहाँ पे देखो संख्या के पहले जीरो लिखे गए हैं तो इनका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे 12 × 12 कितना हो जाएगा 144, 2 जीरो लगा दो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 अंकों में दशमलव लगा, यहाँ पे 2 अंकों में लगा, यहाँ पे 1 अंकों में, तो 3 2 कितना होगा 5, 5 1 6, यानी 6 अंकों को पहले दशमलव लगेगा। तो देखो अंक काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 ही अंक हुए अभी, 1 जीरो और लगा, अब हमारे अंक हो गए 6, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर आएगा 0.014। दशमलव के बाद जीरो का कोई मान तो होता नहीं है, तो इस वजह से जीरो नहीं लगेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये C नंबर हो जाएगा, नोट कर लो। देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि 851 रुपए को 851 रुपए को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया। के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया। भागों में विभाजित किया गया। तो पहला भाग बताओ। तो पहला भाग है, ऑप्शन मिल लो। ए नंबर है 396, बी नंबर है 333, सी नंबर है 296 और डी नंबर है 222। क्वेश्चन नोट कर लो सभी लोग। देखो यहाँ पे कह रहा था 851 टोटल रुपए, उसे कह रहा था 1/2 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में बांटना है। यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में हटा देंगे। तो अनुपात समझ पाते हैं, बताते हैं कि अगर जो फ्रैक्शन में अनुपात दिए गए तो हमेशा उसका हर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हर का एलसीएम लेंगे। हर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और जिसका एलसीएम लिया जाता है उसका डिवाइड भी किया जाता है। यहाँ से 2 बार यानी डिवाइड करेंगे, यानी 12 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार भाग जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी 6, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 12 में, 3 चौको 12 और 4 × 2, ये 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, 4 तिहाई 12 और 3 जिसका 9, यानी फाइनल जो रेशियो बन जाएगा हमारा 6:4 × 8 और रेशियो 9। अब ये यानी टोटल यहाँ पे रुपए कितने हैं 851 रुपए हैं। और यहाँ पे इनका सबका टोटल करो, 9 8 कितना होगा 17,
17, 20, 3, 20, 1, 23, यानी 23 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 851। एक की वैल्यू हो जाएगी 851 बटा 23। तो हमसे पूछ रहा था पहला भाग यहाँ पे कितना 6 है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 851 बटा 23 इंटू 6। अब देखो आप इसको जब काटोगे तो ये 23 से ये कटेगा जाके 23, यानी ये 37 बार में कटेगा जाके, यानी फाइनल जो आंसर आएगा 37 इंटू 6, 7 छंग 42 हो जाएगा और 36 का 18, 18 4 22, यानी 222। ए का जो हिस्सा आ जाएगा, पहले वाले का हिस्सा आ जाएगा, वो 222 रुपये हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नोट कर लो सभी लोग, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है जो चौथा नंबर है, उसमें कह रहा है एक गांव में हैजा के कारण, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। 10% लोगों की मृत्यु हो गई। 10% लोगों की मृत्यु हो गई और शेष और शेष 25% लोग गांव छोड़कर भाग गए। गांव छोड़कर भाग गए, 25% लोग गांव छोड़कर भाग गए। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो गांव में रहने वाले लोगों की मूलतः संख्या कितनी है? देखो कोई गांव है, उसमें क्या हो रहा है, 10% लोग उसमें बीमारी आ गई है, तो 10% लोग जो है हैजा के कारण मर गए हैं, और जो है 25 और बीमारी के कारण कुछ लोग जल्द बीमारी भाग भी जाते हैं, तो 25% लोग क्या कर गए हैं, भाग गए हैं। तो अभी भी जनसंख्या कितनी बची है? 2025। तो देखो गांव की हम जनसंख्या मान लेंगे, कुल जनसंख्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। फिर 10% लोग अगर जो चले गए हैं तो बचेंगे कितने? 90%, यानी 90/100। अब फिर 25% यानी 25% छोड़कर चले गए तो बचेंगे कितने? 75/100। अभी भी जनसंख्या कितनी बची है? 2025। मतलब 10% लोग मरे हैं तो यानी 90% हमारे जिंदा होंगे, 25% चले गए हैं तो यानी 75% हमारे अभी शेष रहे होंगे। तो यहाँ पे इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 करें, फिर 25 से काटेंगे, 25 कितना 75, 25 को 100। यहाँ से काटेंगे, यक्ष बराबर हो जाएगा ये इधर 2025, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10 × 4, और ये जो है 9 × 3 ये आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 6 18 हो जाएगा, 3 7 21, 3 बचे 15 हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 से 63 हो जाएगा, 3 7 4, 9 × 5 45, यानी फाइनल जो यक्ष बराबर बचेगा 75 × 4,
5 चौको 20 और 7 चौको 28, 28 दो 30 और ये 0 और तो यानी अब जो जनसंख्या है उस पहले की जनसंख्या 3000 रही होगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लो। देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मौत हो गई है और फिर उसमें था 25% जो है गांव छोड़कर चले गए हैं और फिर घटकर जनसंख्या कितनी 2000 पर। तो गांव की जनसंख्या मान लेंगे यस मान लेंगे। अब ये बताओ 10% अगर तुम मर गए हैं तो बचेंगे कितने 90%। तो 90/100 फिर क्या हुआ 25% चले गए हैं छोड़ के तो बचेंगे कितने 75/100 यानी ये बड़ा 2025। इसको कैलकुलेट किया 0 से 0 का 25 से काटा 25 3 को 75 25 चौको 100। जब यानी इसको कैलकुलेट किया तो यानी हमारी ये जनसंख्या आ गई 3000 यानी पहले की जनसंख्या जो है 3000 रही होगी। नोट हो गया वो उम्मीद है। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें है 4/12 इंटू 3/2 डिवाइड 4/8 -12 + 4। इसका मान निकालना है। ऑप्शन हमारे लिए है ए बराबर 8, बी बराबर है 6, सी बराबर है -7, डी बराबर है 7। ये ऑप्शन है। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में आता है कि देखो इसको कैसे सॉल्व, इसको जो हमारा तरीका सॉल्व करने का होता है वो होता है बॉड-मॉस के नियम के अनुसार। यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर आप सॉल्व करें फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पे देखो 4/12 और इंटू 3/2। अब देखो यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है। अब अगर जो इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे ना तो यानी संख्या पलट जाएंगे। यानी ये हो जाएगा 8/4 -12 + 4। इसे काटेंगे 3 से काटेंगे 3 चौको 12 4 से 4 कैंसिल 4 दूना 8 2 से 2 कैंसिल। यानी यहाँ पे बचेगा -12 + 4 1 भी बचेगा। यहाँ पे 1 बचेगा यहाँ पे -12 + 4 बचेगा। 4 एक कितना हो जाएगा 5 -12 यानी 12 में 5 घटाओगे 7 आएगा। वो भी माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो आंसर हमारा माइनस का आएगा। यानी आंसर हो जाएगा -7। सी नंबर हो जाएगा। नोट कर लो। देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा था 11 संख्याओं
यानी 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 59 है, तो छठवीं संख्या बताओ। देखो ये एग्जाम में आए वो पुलिस में आने सेकेंडरी शिफ्ट में आए वो प्रश्न है। ऑप्शन है 160 बी नंबर है, 110 सी नंबर है, 66 डी नंबर है, 86। देखो अब देखो यहाँ पे कह रहा था 11 संख्याओं का औसत कितना है 50 है, यानी पहली 6 संख्याओं का औसत कितना 51 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 59 है। तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर होता है हमारा यानी 11 संख्याओं का औसत 11 संख्याओं का औसत दिया गया है हमारा 50 है। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या होती है। तो यहाँ से योग बराबर जो निकल के आता है वो होता है औसत इंटू संख्या। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 संख्याओं का टोटल निकालेंगे। तो यानी 11 संख्याओं का जो कुल हो जाएगा वो हो जाएगा 50, यानी औसत ये है और संख्याएं कितनी है 11 है, तो 11 × 5 = 55, एक जीरो और यानी 550 हो जाएगा। फिर कह रहा था 6 संख्याओं का औसत, यानी 6 संख्याओं का औसत कितना दिया था 51 था, तो यहाँ से कुल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51 × 6, 6 के 6 = 56 30। फिर कह रहा था ये तो प्रथम था। फिर कह रहा था अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना 59 है, तो यानी अंतिम जो 6 संख्याओं का औसत है वो है 59 है। तो यहाँ से जो कुल हो जाएगा वो हो जाएगा, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कुल हो जाएगा वो हो जाएगा 6 × 59, यानी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, 5 × 30, 30 × 4 34 हो जाएगा, यानी 344। अब देखो टोटल यहाँ पे कितना 11 संख्याओं का यहाँ पे टोटल कितना है 550 है और पहली 6 संख्याओं का टोटल है 306, अंतिम 6 संख्याओं का टोटल है 344। तो क्या करेंगे, ये जो प्रथम और अंतिम वाली इनको ऐड करेंगे, यानी ये हो जाएगा 306 + 344, यानी 54 हो जाएगा और 5 × 30 35, यानी 354 होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 354 आ जाएगा, 6 × 4 कितना होगा 10 और 5 × 1 6 हो जाएगा, 3 × 3 6, टोटल कितना आ गया 660 आ गया। अब हम निकालेंगे छठवीं संख्या निकालेंगे। तो छठवीं संख्या के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 11 संख्या को टोटल कितना था 550 था और यहाँ पे जो 6 अंतिम और 6 संख्या को टोटल है 660, यानी 660 में 550 घटा देंगे, 0 6 5 घटाएंगे 6 5 घटाएंगे, यानी छठवीं संख्या हमारी आ जाएगी 110। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो।
आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है। इसमें कह रहा है दिवतेश और तुषार, दिवतेश और तुषार अलग अलग कार्य को 9 दिनों में और 12 दिनों में पूरा करते हैं, और 12 दिनों में पूरा करते हैं। दिवतेश से प्रारंभ करके, दिवतेश से प्रारंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखो ऑप्शन लिख लो इसके। 3 नंबर है 46 सही, 46/4। बी नंबर है 11, सी नंबर है 10 और डी नंबर है हमारा 41/4 है। देखो अब यहाँ पे देखो ये टाइम एंड वर्क का ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है। बारी बारी वाला का मतलब होता है एकांतर क्रम में कर रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं। यानी पहले जो दिवतेश कर रहा है, फिर कर रहा है तुषार कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दिवतेश जो है किसी कार्य को अलग अलग कर दिया, यानी दिवतेश कितने दिनों में? 9 दिनों में कर रहा है, और तुषार से 12 दिनों में कर रहा है। यानी दिवतेश के लिए यहाँ पे टी बना लेते हैं, ये कितने दिनों में कर रहा है? 9। और तुषार के लिए यहाँ पे टी बना लेते हैं, ये कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो जो इनका एलसीएम हो जाएगा 24। ये हमेशा आता है कुल काट आता है, और यहाँ से काटेंगे 9 × 3 भाग देंगे। अच्छा एलसीएम हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो एलसीएम यानी यहाँ पे भाग देंगे 9 चौको 36 भाग किए 36। ये जो आती है हमारी क्षमता आती है। कुल कार्य यहाँ पे कितना 36 है, यानी डी की क्षमता यानी दिवतेश की क्षमता 4 है, और तुषार की क्षमता यहाँ पे कितनी है? 3 है। अब देखो इसका क्षमता का मतलब ये होता है कि दिवतेश जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, और ये तुषार जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो यानी इनका एकांतर क्रम निकालेंगे तो यानी 2 दिन में यानी दिवतेश प्लस तुषार कितना काम करेंगे? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 2 दिन में जो है ये इतना काम। अब हमें पहुंचना है 36 के नजदीक, तो हम क्या करेंगे? पहले 5 का मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो यानी 5 दिन तक लगातार काम कराएंगे। यानी 5 × 10, यानी 10 दिन में जो कुल कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 × 35 है। अब कार्य हमें 36 तक ले जाना, अभी भी हमारा एक कार्य बाकी है। अब शुरुआत कहाँ से करता है? दिवतेश से शुरू करता है, यानी पूरा काम 35 हुआ है। अब दिवतेश करेगा तो कार्य अब यानी शेष कार्य कितना है? शेष कार्य 1 है, और 1 तो कौन करेगा? दिवतेश करेगा, यानी इसकी क्षमता कितनी है? 4 है। यानी यहाँ से टोटल यहाँ पे 10 दिन हुए हैं, और ये 10 दिन और 1/4 ये दिन में आ जाएंगे। ये कार्य यानी 1/4 और ऐड करो तो 10 चौको कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा 10 सही 1/4। इसे लिख सकते 10 चौको 40, 40 1 41/4, यानी 41/4 दिन में जो है काम शुरुआत समाप्त हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
हाउस। देखो उम्मीद है नोट हो गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एकांक डायग्राम का क्वेश्चन है तो ऐसे ही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आप लिख लो 65%, 50%, सी नंबर हो जाएगा 20%, डी नंबर हो जाएगा 25%। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था 33 मीटर कपड़ा को बेचने पर 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य का मतलब है वहाँ पे 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ मिल रहा है। तो यहाँ से अगर 33 मीटर का कपड़ा बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, यानी एसपी हमारा कितना हो जाएगा 33 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा था 13 मीटर का विक्रय मूल्य यानी 11 मीटर का उसे लाभ ही मिल रहा है, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा 11 मीटर हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें सीपी चाहिए, जो फार्मूला होता है सीपी बराबर होता है एसपी माइनस लाभ होता है, यानी सीपी बराबर हो जाएगा एसपी हमारा कितना है 33 है, लाभ कितना है 11। तो यहाँ से सीपी 3 में 1 घटाएंगे 2, 3 में 1 घटाएंगे 2, सीपी हमारा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो हमेशा लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है लाभ बटा सीपी इंटू 100 होता है। अब देखो यहाँ पे लाभ कितना था 11 था और यहाँ पे सीपी कितना 22 है और परसेंटेज के लिए 100, यानी 11 के 11 गुना 22, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी 50% का क्या आ जाएगा हमारा लाभ आ जाएगा। नोट कर लो ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नोट कर लो। तो देखो उम्मीद है नोट हो गए होंगे, आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो और
कमेंट जरूर करो। धन्यवाद।